हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न ऑल। आज मैं आपके साथ जो डिस्कस करूंगी वो है सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस क्या होता है? सिंपल पास्ट टेंस होता है, सिंपल पास्ट टेंस डिस्क्राइब्स एक्शंस। वो चीज़ को वो डिस्क्राइब करता है, किसी एक्शन को डिस्क्राइब करता है, किसी स्टेट को डिस्क्राइब करता है जो पहले से ही शुरू हो चुकी है और पहले वो ख़त्म भी हो चुकी है। जैसे वो किसी स्पेसिफिक टाइम पे शुरू हुई और वो स्पेसिफिक टाइम पे ख़त्म हो गई। एग्जाम्पल, आई लिव्ड इन फ्रांस इन 1990। जैसे मैं 1980 में फ्रांस में रहता था, जहाँ फ्रांस में 1980 में मैंने फ्रांस में रहा हूँ। ही वॉज सिक लास्ट वीक। जैसे वो लास्ट वीक जो वो बीमार था। दे वर लेट येस्टरडे। येस्टरडे वो लेट थे। फॉर्म्स, आगे हम बात करेंगे फॉर्म्स। फॉर्म्स कौन सी होती है? टू टाइप्स ऑफ द फॉर्म्स, रेगुलर फॉर्म और इरेगुलर फॉर्म। जब हम रेगुलर फॉर्म की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि जो रेगुलर फॉर्म है, जैसे स्टडी, स्टडी, लिव और स्टे। जैसे मैं रेगुलर फॉर्म की बात करूँगी कि जो अपनी रेगुलर फॉर्म होती है उसमें जो स्टडी है उनके साथ ईडी लग गया लास्ट में। लिव के साथ लास्ट में लिव्ड लग गया। लिव के साथ ईडी लग गया। स्टे के साथ ईडी लग गया। सम वर्ब्स हैव रेगुलर इरेगुलर सॉरी पहली वाली रेगुलर हैं। अब जो अभी हम बात करने जा रहे हैं जो है इरेगुलर पास्ट टेंस फॉर्म्स। जैसे इरेगुलर कौन सी होती हैं? जैसे जिनके साथ कोई ईडी नहीं लगा, उनकी टोटली जो वो है मीनिंग उसका वो फॉर्म्स है टोटली वो एक फर्स्ट फॉर्म के से पर टोटली वो सेकंड फॉर्म में चेंज हो जाएगी। जैसे गो से वेंट, बी से वॉज और वर, डू से डिड। इनमें कोई स्पेलिंग का मैटर नहीं होता। जैसे कि लिव के साथ है जो वो ईडी लग गया तो वो पास्ट टेंस में जो उसकी फॉर्म है वो चेंज हो जाएगी। ये नहीं हम कह सकते कि ईडी क्यों लगा। जहाँ ईडी स्टे के साथ ईडी लगा तो इसकी कोई अपनी सेंस जो है वो बनी बनती। लेकिन वो जो रूल है, ये रूल की बात करते हैं। जो पास्ट टेंस है वो कोई भी टेंस है वो रूल की बात करता है। वो ऐसे कोई बात नहीं करेगा कि इसके साथ ईडी क्यों आया, इसके साथ आईएनजी क्यों आया, इसकी फर्स्ट से सेकंड फॉर्म क्यों चेंज होगी। इसका जो स्पेलिंग का कोई मैटर नहीं होता। और आगे मैं आपको बताऊंगी ईडी फॉर्म की जो स्पेलिंग होती है वो कैसे वो चेंज हो जाता है। जैसे मोस्ट वर्ब्स होती हैं वो उनके साथ जो ईडी ऐड हो जाता है और उनकी जो फॉर्म ऑफ दी वर्ब है वो भी चेंज हो जाती है। जैसे वॉक, वॉक्ड, ऑर्डर, ऑर्डर्ड। और कुछ फॉर्म्स होती हैं जैसे फॉर्म दैट एंड इन ई ओनली एट डी। जैसे लिव, लिव्ड। जो एंड हुआ कहाँ से हुआ? जैसे पहले भी लास्ट में भी ये एग्जांपल आई थी, ई से एंड हुआ और साथ में डी लग गया। डिसाइड, ई से एंड हुआ और डी लग गया। वर्ब दैट एंड्स इन कॉन्सोनेंट वाई चेंज टू आई एंड एड टू ईडी। कई ऐसे अलग अलग वर्ब्स होती है। जैसे स्टडी है जो लास्ट में इसके एंड आया, एंड में सो कॉन्सोनेंट आया और वो हटा के क्या लग गया? आई ई डी। नेक्स्ट कैरी, कैरी के साथ भी जो वो वाई हटा के क्या लगा दिया गया? कैरेट, सी ए डबल आर आई ई डी। इसका रूल, ये कोई हम ऐसी बात नहीं कर सकते कि ये क्यों आया और कैसे आया। वर्ब दैट एंड्स इन सी वी सी, स्ट्रेस, वाउल, डबल द लास्ट कॉन्सोनेंट। एग्जाम्पल, जैसे सी वी सी होता है कॉन्सोनेंट, वाउल, कॉन्सोनेंट। जैसे नेक्स्ट वर्ड है शॉप, ये एच कॉन्सोनेंट, ओ वाउल है, पी भी कॉन्सोनेंट है। ये सी वी सी रूल है यहाँ पे। और इसके लास्ट में क्या होगा? और लास्ट में इसके जो वो जो वर्ड है वो डबल हो जाएगा, उसके साथ ईडी आ जाएगा। जैसे शॉप, शॉप डबल पी हो गया और ईडी आ गया, शॉप्ड। स्टॉप, स्टॉप्ड। परमिट, जैसे हम देख रहे हैं कि टी वो भी कॉन्सोनेंट, ओ वाउल, पी कॉन्सोनेंट। और इसके जो जिसकी जो फॉर्म चेंज हुई उसमें क्या आ गया? पी वो डबल हो गया और साथ में ईडी आ गया। परमिट, पी ई आर एम आई डबल टी हो गया और साथ में डी आ गया। एडमिट, एडमिटेड, डबल टी आ गया और साथ में ई डी आ गया।
और जो नेक्स्ट वाली है उसमें जो है वो लास्ट कॉन्सोनेंट इफ़ द लास्ट लेबल इज़ नॉट स्ट्रेंथ, जैसे कि इसमें लास्ट में जो कॉन्सोनेंट है लेकिन बीच में जो वाउल है, पर इसमें जो वो लास्ट वाला वो डबल नहीं होगा, वो सिंगल के साथ ईडी आएगा। जैसे लिसन, टी और एन दोनों क्या है, कॉन्सोनेंट्स हैं, बीच में वाउल्स है, पर इसकी जो फॉर्म चेंज हुई है उसके साथ जस्ट ईडी ही आएगा, इसको कोई डबल और डबल एन नहीं हो जाएगा। जैसे ऊपर वाले में हमने देखा कि वो डबल पी हो गया, डबल टी हो गया, और लास्ट वाले में भी डबल टी हो गया, लेकिन इसमें क्या होगा, इसमें एन ही आएगा, एन के साथ ईडी आएगा। आगे हम बात करेंगे नेगेटिव स्टेटमेंट्स की। टू फॉर्म द नेगेटिव स्टेटमेंट्स, डिड प्लस नॉट प्लस बेस फॉर्म। एग्जाम्पल, ही डिडंट कॉल मी, शी डिडंट स्टडी फ्रेंच। जैसे जो पास सिंपल पास होता है, जैसे इसके साथ डिड आता है, डिड के साथ वो नॉट आएगा। जैसे ही डिडंट कॉल मी, उसने मुझे फ़ोन नहीं किया। शी डिडंट स्टडी फ्रेंच, उसने जो वो फ्रेंच नहीं सीखी और फ्रेंच नहीं पढ़ी। डू नॉट यूज़ डिड नॉट विद द वर्ब टू बी, जैसे यहाँ पे वो बात कर रहा है कि टू बी जो फॉर्म ऑफ द वर्ब है उसके साथ नॉट आएगा, उसके साथ डिड नॉट नहीं आएगा। ही वॉजंट देयर येस्टरडे और ही वॉज नॉट देयर येस्टरडे। जैसे वाज कहाँ आया, सिंगुलर के साथ वाज आया और प्लूरल के साथ वर आएगा। जैसे ही वॉजंट देयर येस्टरडे, वो कल वहाँ नहीं था। दे वर नॉट हैप्पी, वो खुश नहीं थे। दे जो वह प्लूरल है, इनके साथ जो वह वर आया है। नो क्वेश्चन, जैसे कई होते हैं सेंटेंस वो क्वेश्चन वाले होते हैं और उनके आंसर वो भी शॉर्ट होते हैं। जैसे टू फॉर्म येस और नो क्वेश्चन, यूज डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस बेस फॉर्म। जो भी क्वेश्चन फॉर्म वाला टेंस होता है उसमें जो डिड है वो पहले में आ जाता है। जैसे एग्जांपल, डिड ही स्टडी, जहाँ डिड लगेगा वहाँ पे वो जो फॉर्म है वो फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, सिंपल फॉर्म बेस फॉर्म ही आएगी डिड के साथ। डिड ही स्टडी इंग्लिश लास्ट नाइट, क्या वो लास्ट नाइट उन्होंने इंग्लिश पढ़ी और इंग्लिश सीखी। डिड दे लर्न टू प्ले पियानो, क्या उन्होंने पियानो को बजाना सीखा। टू फॉर्म शॉर्ट आंसर्स, टू येस और नो, कई ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिनके आंसर सिर्फ एक वर्ड में ही क्लियर हो जाते हैं और एक वर्ड में ही जो उनका पूरा आंसर जो मिल जाता है। फॉर एग्जांपल, जैसे हम किसी ने कोई क्वेश्चन किया तो उसका जो मैंने आंसर देना, जैसे येस ही डिड। जब ऊपर क्वेश्चन है, डिड ही स्टडी इंग्लिश लास्ट नाइट, येस ही डिड। और क्वेश्चन है, डिड दे लर्न टू प्ले द पियानो, नो दे डिड नॉट। और उनका जो रूल है वो है, यस पहले आ गया, फिर सब्जेक्ट पर नाउन आ गया, ही शी इट। कुछ भी जो नाउन नहीं होता, जो किसी नेम को या नाम को वो नहीं डिस्क्राइब करता, उसको वो प्रनाउन बोलते हैं। प्लस डिड, नो प्लस सब्जेक्ट प्रनाउन, वहाँ पे सब्जेक्ट प्रनाउन दे है, प्लस डिडंट, नो दे डिड नॉट। और आगे जो है सिंपल एग्जांपल्स बताई हुई है, जैसे जो पॉजिटिव है, नेगेटिव और क्वेश्चन मार्क। पॉजिटिव, आई प्लेड, सिंपल ईडी लग गया। आई डिड नॉट प्ले, जैसे डिड नॉट, डिड के साथ नॉट आ गया सिंपल में, और जो डिड है वो पहले आ गया क्वेश्चन में। यू प्लेड, यू डिड नॉट प्ले, डिड यू प्ले। जहाँ यहाँ प्ले लगा हुआ है वहाँ डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म ही आती है, बेस फॉर्म ही आती है। he played, sorry, next, she played, she didn't play, did she play. It played, it did not play, did it play. We played, we didn't play, did we play. They played, they did not play, did they play. जैसे शॉर्ट आंसर्स होते हैं, yes, I did, we did, they did, no, I didn't, you didn't, they didn't। जो सिंपल पास्ट टेंस होता है वो कहाँ पे यूज़ किया जाता है, जैसे मैंने पहले भी बताया था, अभी एक बार फिर वो हम जो डिस्क्राइब कर देंगे।
टू टॉक अबाउट द एक्शंस दैट हैपन एट अ स्पेसिफिक टाइम इन द पास्ट। कोई भी एक्शन, कोई भी इंसिडेंट जो पहले हुआ है और पहले ही वो ख़त्म हो गया, किसी स्पेसिफिक टाइम पे शुरू हुआ और किसी स्पेसिफिक टाइम पे वो ख़त्म हो गया। स्टेट व्हेन इट इज़ हैपन यूजिंग ए टाइम एक्सप्रेशन, जैसे यस्टरडे, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, कब वो शुरू हुआ और वो ख़त्म हो गया। लास्ट ईयर आई टुक माई एग्ज़ाम्स। Next, it can be used to describe events that happened over a time or a period of time in the past but not now. जैसे कोई भी इवेंट हुआ, इवेंट है जो इंसिडेंट है वो हैपन हुआ ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, कुछ चिर पहला हुआ, कुछ चिर पहले वो इंसिडेंट, वो जो इंसिडेंट है, कोई इवेंट हैपन हुई है पास्ट में बट वो अभी नहीं है। जैसे आई लिव्ड इन एशिया फॉर 2 years, मैं 2 साल एशिया में रहा हूँ बट अभी वो नहीं एशिया में है। अभी वो बता रहा है कि मैं 2 साल एशिया में रहा हूँ। It is also used to talk about habitual repeated actions that took place in the past. जैसे कोई भी हमने कोई काम किया है, हमारी कोई हैबिट के बारे में बता रहे हैं, कोई रिपीट हो रहा है एक्शन तो उसके बारे में बता रहे हैं, तो वहाँ भी पास्ट टेंस जो वो यूज़ किया जाता है। When I was a child, we always went to seaside. When I was a child, जब मैं बच्चा था, we always, हमेशा से क्या करता था, went, वेंट जो सेकंड फॉर्म आ गई है, वेंट टू द सी साइड ऑन बैंक हॉलीडे। जब मैं छोटा था तो मैं वहाँ समुद्र के किनारे में छुट्टियों में जाया करता था। टाइम फ्रेजेस, सम कॉमन टाइम एक्सप्रेशन यूज विद द पास्ट टेंस आर। कुछ टाइम फ्रेजेस भी यूज़ होते हैं पास्ट टेंस में, जैसे कोई काम कब हुआ, येस्टरडे हुआ, अ लॉन्ग टाइम अगो, at that time, in 1980, 1990, 1992, many years ago, before this year, for many years, last night, Saturday, weekend और ईयर, कोई भी ईयर की हम बात कर रहे हैं। तो गाइस ये था सिंपल पास्ट टेंस। अब मैं आप के साथ एक नई वीडियो के साथ आऊँगी किसी और टेंस के, इसकी जो नेक्स्ट फॉर्म है उसके साथ आऊँगी। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, कमेंट एंड share. Thank you for watching my video.